एनर्जी ड्रेन, जहाँ मेडिकल साइंस कोई रिजल्ट नहीं दे पाती, वहाँ वास्तु कैसे कनेक्ट करता है? वास्तु एनर्जी पे ही काम करता है और यहाँ पर एनर्जी आपके घर की, आपका ऑफिस, आपकी इंडस्ट्री, आपकी फैक्ट्री, लेकिन उसके साथ साथ आपके शरीर का वास्तु। इसके अलावा दिशाओं का भी प्रभाव रहता है। 16 दिशाओं में देखिए हेल्थ की कुछ दिशाएं रहती हैं। नॉर्थ ईस्ट, जिसको कि हम हेल्थ और इम्यूनिटी की मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट चूँकि मानसिक और बॉडी के लिए, और इसके अलावा साउथ वेस्ट चूँकि स्थिरता के लिए, हमारी स्ट्रांगनेस के लिए। अगर जैसे हम स्वर विज्ञान के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम किसी साइट पे पहुंचे, वहां पर हमारी ही एनर्जी लगाए ड्रेन होने लगी, मतलब मेरी सुषुम्ना स्वर चलने लगे, वायु तत्व चलने लगे, आकाश तत्व चलने लगे, तो मेरे को समझ में आता है कि यहाँ पर या तो कोई एक्सटर्नल एनर्जी है, बाहरी कोई एंटाइटी है, या फिर कभी आपने ऐसा फील किया होगा कि सुबह उठते ही थकान थकान, और जब आप बाहर जाके देखें तो बहुत एक अलग वाइब मिलती है आपको, एक अच्छा लाइट फील मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप वापस घर आते हैं तो फिर हैवीनेस आ जाती है आपके मन में। कुछ ऐसा लगता है कि हम बस थके थके हैं, कुछ मूड नहीं है, या मूड बहुत लो हो जाता है, एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है। तो हमारी मेडिकल साइंस कहीं ना कहीं इसमें डाउट में आती है। लेकिन अगर हम बात करें वास्तु की, तो वास्तु में कुछ ऐसे डायरेक्शंस हैं जो हमारी प्रॉपर हेल्थ, हमारी फटीग को दिखाती है, और कुछ ऐसे डायरेक्शंस भी हैं जो हमारी एनर्जी को ड्रेन भी करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी डायरेक्शंस हैं जो एनर्जी ड्रेन करती हैं, ऐसी कौन सी जोन्स हैं जिनसे हमें ध्यान रखना चाहिए, और ऐसी रेमेडीज़ जिनसे ये अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो कैसे इसके सल्यूशन मिल पाए। तो आज का जो टॉपिक है उसे समझाने आए हैं हमारे साथ वास्तुकार, वास्तु एक्सपर्ट, जियो वास्तु में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी लोगों को लाइफ में गाइडेंस दी है, और एक स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं। तो वो हैं अंकित जैन जी, जो काफ़ी सालों से इन स्पिरिचुअल साइंसेस के साथ जुड़े हैं और लोगों की लाइफ को, लोगों के घर को ट्रांसफॉर्म करते आए हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि एनर्जी ड्रेन के वास्तु से क्या रिलेशन है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया नमस्कार। सर, नमस्ते। तो सर, जब हम बात करते हैं आपसे, डेली कुछ ना कुछ नया मिल जाता है हमें, जी। जहाँ हम नया कुछ और खोज करने में निकल जाते हैं, और वही खोज करते करते हम आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं जो है एनर्जी ड्रेन। जी। जहाँ मेडिकल साइंस कोई रिजल्ट नहीं दे पाती, या मेडिकल साइंस नहीं बता पाती कि इसका रीज़न क्या है, वहाँ वास्तु कैसे कनेक्ट करता है? आपने जो कि एनर्जी का प्रश्न किया है, वास्तु एनर्जी पे ही काम करता है, और यहाँ पर एनर्जी आपके वास्तु की, आपके घर की, आपका ऑफिस, आपकी इंडस्ट्री, आपकी फैक्ट्री, लेकिन उसके साथ साथ आपके शरीर का वास्तु। शरीर के वास्तु में अगर हम देखेंगे तो देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एनर्जीज प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ डालती हैं, वो हमारे शरीर पे और हमारे मन पे ही प्रभाव डालती हैं। घर में जो प्रभाव होगा, जिस तरह की एनर्जीज आपके घर में होंगी, जिस तरह की आपकी भूमि होगी, और एनर्जीज के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए, अगर उसको बेसिक तौर पे देखें तो चूँकि हम जियो वास्तु वाले हैं, तो हम तो हमेशा लैंड एनर्जी की बात करते हैं और लैंड एनर्जी से देखते हैं। जिस जगह पे लैंड एनर्जीज कमज़ोर होती हैं, एक एनर्जी का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि एनर्जी हायर से लोअर की तरफ जाती है। जी। अगर आपकी एनर्जी अच्छी है और आपके घर की एनर्जी कमज़ोर है, तो आपका घर आपकी एनर्जी को खींचने लगेगा, ड्रेन करने लगेगा। अच्छा। और यही आपकी एनर्जी कम है और आपके घर की एनर्जी बहुत अच्छी है, तो आप घर जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, घर आके बहुत अच्छा लगता है, घर में आराम करो, और घर से आप रिचार्ज होगे, फिर निकलोगे बाहर दुनिया में अपना काम करने के लिए, व्यापार, व्यवसाय या किसी भी कार्य के लिए, और फिर घर जब आप आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, आपको लगता है यार मैं बड़ा एनर्जेटिक हूँ, पूरी मेहनत भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, समय भी पूरा दे रहा हूँ, किसी चीज़ को पूरे विधि विधान से कर भी रहा हूँ, इसके अलावा मेहनत भी हर अपने काम में पूरी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट उस तरह से नहीं आ रहे हैं, या आपको शरीर में थकान सी महसूस हो रही है, तो निश्चित ही आपके वास्तु में कोई ना कोई कमी है। लैंड एनर्जीज़ के लेवल पे हम देखेंगे। दूसरा, वायु का मैनेजमेंट भी वास्तु है। ये वास्तु की एक डेफिनेशन ये भी है। देखिए, जब आपके शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती तो आपको क्या होने लगता है? थकावट, थकान, सुस्ती होने लगती है। तो यह शरीर आपका बहुत थका हुआ हो, तो इसका मतलब शरीर बैक एंड पे कोई काम कर रहा है ना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं लड़ रही है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर कर रही है। तो कहीं ना कहीं वायु का भी उसमें कि कहीं आपका
कहीं सनलाइट की कमी है, कहीं वायु का मैनेजमेंट कम है, लोग बहुत ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे कहीं भी मतलब प्राकृतिक हवा का सोर्स नहीं होता। आप जैसे कह सकते हैं भाई, आजकल बड़ी मेट्रो सिटीज़ में हम देखते हैं कि पेड़ पौधे मिलना मुश्किल होता है, गार्डन, खुली हवा, लोग बंद में रहते हैं, बहुत एसी बंद डिब्बों में आजकल जीवन हो गया है। तो यहाँ दूसरा फैक्टर ये है। इसके अलावा दिशाओं का भी प्रभाव रहता है। जैसे आपने कहा कि 16 दिशाओं में देखिए हेल्थ की कुछ दिशाएं रहती हैं। नॉर्थ ईस्ट, जिसको कि हम हेल्थ और इम्यूनिटी की मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट चूँकि मानसिक और सारी हमारी बॉडी के लिए जो भी हमारे को ऊर्जा रहती है, शिखी देवता रहता है, जहाँ से हमारा एक तरह से जीवन है। ब्रह्म स्थान, चूँकि पेट के लिए ब्रह्म स्थान, सारी बीमारियाँ पेट से शुरू होती हैं। और इसके अलावा साउथ वेस्ट, चूँकि स्थिरता के लिए, हमारी स्ट्रॉन्गनेस के लिए जो दिशा है वो साउथ वेस्ट है। हमारी अग्नि के लिए, शरीर की अग्नि के लिए भी साउथ ईस्ट का पूरा रोल है। चंद्रमा का प्रभाव नॉर्थ वेस्ट से होता है। तो समग्र वास्तु, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, समग्र वास्तु के लिए हमें सारी वास्तु को देखना पड़ता है। लेकिन 3 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया कि लैंड एनर्जीज, वास्तु का, सनलाइट जिसमें शामिल है, वायु का मैनेजमेंट, और साथ में दिशाओं के अनुसार आपका बाकी बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स, कलर हो गया, इंटीरियर हो गया, आपके स्लोप्स हो गए, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे और आपकी एनर्जी पे फ़र्क डालती हैं। सर ऐसा होता है ना कि जब हम बाहर जाते हैं कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, और वही अगर हम घर वापस आते हैं तो बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाती है हमारी। जी बिल्कुल, आपका ये प्रश्न बिल्कुल जायज़ है और मैंने भी ये फेस किया है अपने जीवन में कि देखिए कोई कोई जगह बहुत, हम उसको कहते हैं बुभुक्षु भूमि होती है, नेगेटिव भूमि होती है, वो खींच रही होती है। इस चीज़ का एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम क्रीमेशन पार्क आप होके आइए, आप हॉस्पिटल होके आइए, आप इवन कोर्ट कचहरी, अगर आपको आपका कोई केस लगा है, मैटर लगा है, आप कोर्ट कचहरी होके आइए, आपको एक ज़बरदस्त एग्जॉर्शन होगा लौट के जब आते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी सब तरह की एनर्जीज रहती हैं। जी, जैसे कि मैंने ये वास्तु के लेवल पे कहा, लेकिन हमने बहुत सारी जगहों पे ये भी देखा कि सुपर नेचुरल एनर्जीज होती हैं, तब भी इस तरह का एनर्जी ड्रेन होता है। अच्छा। हाँ, क्या होता है कि ज़मीन में सुपर नेचुरल एनर्जीज जब ज़्यादा होती हैं, पुराने भवन होते हैं, मेरे को जाना होता है, लोग ले जाते हैं कि भाई हम ये पुरानी कोठी खरीद रहे हैं या पुराना भवन खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ये सब चीज़ देखने को मिलती है कि वास्तु सब ठीक है, प्रकाश आदि का भी पूरा प्रबंध है, लेकिन वहाँ पे कभी पहले कुछ भी रहा हो, कोई किसी तरह का कोई उसके अंदर वहाँ पर किस तरह का कार्य होता था, अस्पताल चलता था, या कोई भी ऐसा नेगेटिव कार्य जिस जगह पे होता होगा, तो वहाँ की एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है। फिर हम उन एनर्जीज को क्लीन करने के हिसाब से अपना पूरा काम करते हैं। लेकिन जो आपने कहा ना कि बाहर जाके अच्छा लगता है और उस जगह पे अच्छा नहीं लगता, हालांकि उसको आज वर्तमान में एक जियोपैथिक स्ट्रेस होता है कि जो नीचे जमीन के बहुत नीचे गहराई से, किलोमीटरों नीचे से, जो भूकंप आने का रीजन भी होता है कई कई जगहों पे, तो वो एक जियोपैथिक स्ट्रेस होता है और उसकी पहचान वृक्षों के माध्यम से, जीव जंतुओं के माध्यम से, वहाँ रहने वाले लोगों की हेल्थ के माध्यम से पता चलती है। लेकिन उसको थोड़ा सा आजकल वास्तुकारों ने उसको हवा बना दिया है कि जियोपैथिक स्ट्रेस, वो कॉपर रॉड से जैसे हम देखते हैं ऐसे वो ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं। लेकिन मुझे पेड़ों के माध्यम से जियोपैथिक स्ट्रेस समझ में आता है। इसके अलावा मुझे कॉपर रॉड्स के माध्यम से 1-2 जगह देखने मिला, लेकिन ऐसा सच जियोपैथिक स्ट्रेस हर जगह देखने को नहीं मिलता है। तो जियोपैथिक स्ट्रेस भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके शरीर की ड्रेन करता है। वो एक तरह से आपको प्राण घातक बीमारियाँ तक दे सकता है। वो क्या है कि एनर्जीज खिंचती हैं। देखिए वास्तु में भी ना एनर्जीज का अट्रैक्शन डिट्रैक्शन का रहता है। जैसे नॉर्थ पोल खींच रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉर्थ पोल खींच रहा है, इसीलिए हम नॉर्थ में सिर करके सोने से मना करते हैं। सही बात है। तो ऐसे ही जमीन की एनर्जीज भी आपकी एनर्जीज को खींचने लगती हैं, और आप जब एनर्जीज आपकी खींचती हैं तो आपको थकान महसूस होती है। मतलब आप बैकएंड पे जैसे ज़्यादा काम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, कि एक काम तो आप जो खुद कर रहे हो वो, और एक जो आप बैकएंड पे काम कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी डबल बैटरी ड्रेन होती है। तो फिर आपको घर से बाहर जाते हो आप तो आपको अच्छा लगता है, और घर के अंदर आते हो तो फिर वो एनर्जीज आपको खींचने लगती हैं। तो ये सब एनर्जीज खींचने के कारण परिवार में विवाद, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल क्रंच, डिसीजन मेकिंग में गलती होने से आपके सभी चीज़ों में नुकसान, परेशानी आपके जीवन में आने लगती हैं। तो सर अगर वास्तु के हिसाब से जाने कि कौन से ऐसे घर के जोन्स हैं जो एनर्जी ड्रेन के कारक होते हैं? मैंने जैसे आपको अभी जोन बताए, जोन्स तो देखिए आपके, मैंने बोला सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वो हेल्थ का है। उसके बाद में एक एनर्जी का जो जोन होता है बेसिकली, जिसको कहते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। सूर्य से ऊर्जा है जी, तो वहाँ से जो सुबह सुबह की ऊर्जा, जो पवित्र ऊर्जा आती है, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से आती है लगभग। ठीक है। तो वहाँ से स्वर्ण आता है, तो वो इम्यूनिटी कारक होता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ही हम कहते हैं कि आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कीजिए, आप वहाँ पर अपना कोई हॉबी है वो कीजिए। किसी को गिटार बजाने का शौक है, किसी को डांसिंग का शौक है, किसी को राइटिंग, पोइट्री, किसी को जिस भी तरह की उसकी हॉबी है, अगर वो उस स्थान पर रह के, या इवन
अब थोड़ा सा भारी अगर कोई काम करते हैं, जैसे किसी को जिम का बहुत शौक है, एक्सरसाइज का बहुत शौक है, तो वो उसके लिए हम फिर ये कहते हैं कि साउथ ईस्ट में आइए। तो एनर्जी के जो जोन्स हैं वो बेसिकली ईस्ट और नॉर्थ के पास ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फिर वेस्ट में आके एनर्जीज हमारी सन डाउन होने लगते हैं। तो सारा खेल एनर्जीज को हमको मिलता किससे है? सूर्य से। इसके अलावा अगर आपका मन हमेशा ही अस्थिर रहता है तो इसका मतलब ये है कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है, चंद्रमा आपका अस्थिर हो रहा है जी। और आपके जीवन में फिजिकली से मतलब कि भौतिक कारण भी ऐसे बन रहे हैं कि आपको हमेशा भागदौड़ बनी रहती है जीवन में, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज, आपके मन में अशांति हमेशा बनी रहती है। तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट भी साथ में शामिल है। तो एनर्जी ड्रेन करने के लिए आपके ये सारे, और अगर मनी से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं तो फिर इसका मतलब नॉर्थ वाली एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है, जो आपको नॉर्थ से सपोर्ट नहीं मिल रहा और आपकी एनर्जी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। जी। देखिए, पैसा भी एक बहुत बड़ी एनर्जी है। तो सर, जो लोग जैसे घर में बेसमेंट बनवाते हैं, तो क्या अगर उसमें इम्बैलेंस हो तो भी क्या थकावट बढ़ सकती है? हाँ, बेसमेंट भी गलत जगह बने होने से भी थकावट बढ़ती है, क्योंकि बेसमेंट में मैंने देखा है, बहुत सारी साइटों पे मैंने देखा है ऐसा कि अगर वो साउथ साइड में बेसमेंट बन जाए, साउथ वेस्ट तरफ बन जाए, तो क्या होगा कि आपका साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट हिल जाएगा आपका घर का, और वो आपको एनर्जी ड्रेन करने लगेंगे। तो घर फिर आपका एक नेगेटिव एनर्जी सेंटर बन जाएगा। अच्छा। हाँ, और अगर यही बेसमेंट नॉर्थ ईस्ट पे बन जाए, आपका नॉर्थ में बन जाए, ईस्ट में बन जाए, तो वो बेसमेंट आपके लिए बहुत अच्छा है। मैंने तो बहुत सारी जगह देखा कि ब्रह्म स्थान में गड्ढा हुआ, काफ़ी कष्टकारक घटनाएं भी हो जाती है। अच्छा। हाँ, और एनर्जी ड्रेन का मतलब ही यही है कि देखिए, एक तो होता है कि भाई आपको रेगुलर में फैटिग जो महसूस हो रहा है कि आप हमेशा थके हुए, तो वहाँ मेडिकल रीजन भी होते ही होते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं वास्तु का रोल भी होता है। देखिए, इसके बेसिक रीजंस में एक टॉयलेट भी है। देखिए, ड्रेन करने का काम किसका है? टॉयलेट का। बॉडी से क्या चीज ड्रेन करेगा? टॉक्सिन्स ड्रेन करने का, गंदी चीजें ड्रेन करने का। अब हम अगर घर के गलत जोन में बैठे हैं, जैसे आपने अभी जोन का प्रश्न किया था कि हम घर के गलत जोन में अगर टॉयलेट करें, जैसे मैंने बेसिकली पूरा भारत कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट अगर आपने बना दिया, इसके अलावा आप टॉयलेट के कितने नियर बाई बैठे हो। आजकल क्या है, घर में बेड से 4 फुट की दूरी पे टॉयलेट्स बन रहे हैं, तो ड्रेन का काम किसका है? टॉयलेट का। पानी आपके घर में कितना बह रहा है? पानी अगर ज़्यादा बह रहा है तो भी आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पानी के साथ भी एनर्जी फ्लो हो रही है। पानी के आसपास आप अगर उस ऑरा में जाते हैं, हम कहीं आप देखते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा शीतलता महसूस होती है, तो इसका मतलब उसका अपना एक ऑरा है। जैसे पानी का अपना एक ऑरा है, पृथ्वी का अपना एक ऑरा है, तो उस ऑरा में आपकी एनर्जी भी ड्रेन होने लगती है साथ में। तो इसी तरह से टॉयलेट ड्रेन का है। आपके घर की टॉयलेट गलत जगह अगर बनी हुई है, और अगर गलत जगह होने के बाद आपने उनको अभी तक ट्रीट नहीं किया है या उनको सुधार करने की कोशिश नहीं की है, तो वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करना शुरू कर देंगी। ड्रेन का काम करने का काम आपके घर की नालियों का, घर के आपके जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं पानी के और बाहर निकलने वाली चीज़ों के, तो जैसे अगर आपके घर में पश्चिम दिशा में पानी बह रहा है सारा, यह सारा पानी आपके घर में दक्षिण दिशा में बह रहा है, जिसको कि पूर्व और उत्तर में बहना चाहिए। आइडियल दिशा होती है ईशान कोण में आपका घर का सारा ड्रेनेज या पानी जाना चाहिए बहकर। तो ड्रेनेज अगर गलत दिशाओं में होगा तो फिर वो आपको हेल्थ इशू देगा और आपकी एनर्जीज ड्रेन होंगी। तो ये दिशाओं का तो पूरा उसमें प्रभाव रहता है। फिर बीमारियां और एनर्जी दोनों एक इंटरकनेक्टेड हैं। तो सर, जैसे हमारे घर में सबसे मेन हब हमारी एनर्जी का कहते हैं किचन है, क्योंकि जब तक हम खाना नहीं खाएंगे हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी। तो बेसिकली अगर फूड रिलेटेड कोई किचन में वास्तु खराब है तो वो हमारी थकावट को, इन एनर्जी को कैसे ड्रेन करने में मदद करता है? देखिए, 2 चीज़ें आपने इसमें प्रश्न किया। एक तो आपने कहा किचन और एक आपने कहा फूड रिलेटेड। जी। देखिए, गलत आदतें होंगी, आपका इनपुट गलत होगा तो एनर्जीज तो आपकी गलत होंगी। जी। अब बना कहाँ पे फूड, घर में भोजन आपका बना कहाँ और आपने कहाँ बैठ के भोजन किया, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हो गई भोजन के संदर्भ में। अब किचन अगर आपकी गलत दिशा में है, देखिए बहुत सारे, हमने शायद किचन के ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट किया भी था। बिल्कुल सर। और किचन अगर आपकी गलत जगह पे है तो उसके सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम होंगे। वास्तु किचन से काउंट होती है, रसोई से काउंट होती है। अब रसोई आपकी गलत जगह अगर बनी है तो आपके पास वो ऊर्जा जो भोजन में आपके जानी चाहिए वो नहीं जा पाएंगी, नहीं जाएंगी तो वो आपकी बॉडी में नहीं जाएंगी, तो बॉडी से फिर ना अच्छी ऊर्जा जाएंगी, तो फिर वहाँ से फिर टॉक्सिन्स भी नहीं निकल पाएंगे, आपको उतनी अच्छी ऊर्जा नहीं मिलेगी, आपका ऑरा भी वैसे ही क्रिएट होगा। तो किचन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और किचन के लिए तो मैंने हमेशा रेमेडी आपको बताई है कि आप एक येलो स्टोन जैसलमेर का जब चूल्हे के नीचे लगाते हैं तो आपकी किचन लाख गलत जगह पे हो, वो अपने आप में एक चमत्कारिक पत्थर होता है और वो उसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं और वो मंदिरों में भी लगाया जाता है। अच्छा। ऊर्जा के लिए। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं है तो आप एक पीला पत्थर जैसलमेर का आय वास्तु की साइज से चूल्हे के नीचे अगर हम लगाते हैं तो वो उसकी एक रेमेडी भी है। लेकिन एनर्जी ड्रेन करने के लिए आपका वो चूल्हा
सही जगह पे होना। अब आज वर्तमान में बहुत तरह के चूल्हे, इंडक्शन, ओटीजी, माइक्रोवेव, बहुत सारी तरह की चीज़ें आ गई हैं, लेकिन फिर भी जो अग्नि का मेन सीधा संपर्क रहता है, पहले अंगीठी चलती थी, जी। अब आजकल गैस है, गैस पे रोटी। तो फूड का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपकी बैड हैबिट्स है फूड की, देखिए अब सारे पूरा भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े फिल्म स्टार सब कहने लगे रात्रि भोजन मत करिए। सभी लोग कहने लगे कि 6 साढ़े 6 तक आप मैक्सिमम भोजन कर लीजिए, फाइबर का ज़्यादा प्रयोग करिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम प्रयोग करिए, और शुगर को सभी लोग मना करने लगे। तो फूड हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इवन किसी की, अभी मैं सुन रहा था एक दिन, कोई बड़े फिल्म स्टार बोल रहे थे कि 70% या 80% तक आपका फूड आपके हेल्थ के लिए जिम्मेदार है, 20% आपकी उसमें एक्सरसाइज का रोल है। जो अभी तक हर बात के लिए जिम, एक्सरसाइज, ये वो, और मैं कहता हूँ उसमें उनको 20 नहीं, उनको ये कहना चाहिए कि 20% उसमें वास्तु का भी रोल है, 70% फूड का और 10% एक्सरसाइज का है। अच्छा। वास्तु का भी रोल है। अगर आपका घर का किचन, क्योंकि लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे होते हैं, ऐसी भी घटनाएं सुनने मिलती हैं कि बड़ा सात्विक जीवन था या बड़ा हेल्दी रहते थे, एक्सरसाइज भी बड़ी अच्छी करते थे, लेकिन फिर भी उनको इस तरह की चीज़ें, घटनाक्रम जीवन में हो जाते हैं कि उनके प्राण चले जाते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं उसमें वास्तु का भी, एनर्जीज का रोल रहता है। अच्छा। हाँ जी। और इम्यूनिटी बनाने में किचन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट दिशा में चल रही है तो ऐसे घरों में लोगों की इम्यूनिटी नहीं होती है। तो इम्यूनिटी नहीं होगी तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ये एक्चुअली वास्तु का भी उसमें पूरा प्रभाव रहता है। सन की ऊर्जा आपके भोजन पे पड़नी चाहिए, और वो भी सुबह 9 से लेकर 12 बजे के बीच वाली जो ऊर्जा अगर सन की आपके भोजन पे पड़ती है तो वो भोजन आपके लिए अमृत समान होता है। तो यहाँ भोजन से भी एनर्जी ड्रेन का पूरा संबंध है। और फिर आजकल देर तक रात्रि भोजन करने की आदतें, गलत फूड हैबिट्स, लिकर आदि लेना, और भी भारी फूड लेना, नॉनवेज आदि का सेवन करना, तो वो भी आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं। कुछ लोगों की कुंडली के आधार पे भी हमने देखा कि अगर आपकी कुंडली में आपके शनि और गुरु इस तरह के हैं कि वो आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं, और आपने नॉनवेज आदि, शराब आदि का सेवन किया, तो वो बुरे परिणाम देने लगते हैं। तो फिर वहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजिकली भी खराब हुआ, तो वास्तु तो अपने आप खराब हो जाएगा। कहीं ना कहीं सब चीज़ें इतनी इंटरकनेक्टेड हैं, ये एक बहुत बड़ा एक नेट है। हम कितनी एनर्जीज के कनेक्शन में हैं हमें भी नहीं पता। हमें भी नहीं पता। तो सर, क्या नेगेटिव इमोशंस और स्पेस एक दूसरे को एम्पलीफाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं। देखिए, आप मंदिर में जाते हैं, आपके भाव कैसे होते हैं? भक्ति वाले हो सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्स हो सकती हैं। वहाँ जाके आप शांत मन हो सकते हैं। और यही आप सिनेमा हॉल जाते हो तो आपके भाव क्या होते हैं? आपके विचार बदल जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और यही आप किसी के अगर क्रीमेशन में जाते हैं, फिर कैसे भाव होते हैं आपके? बहुत ही डाउन। तो जगह का पूरा प्रभाव आपके भावों पर पड़ता है। अच्छा। किसी स्थान पे कोई बहुत कष्ट में रहा, दुख में रहा, वहाँ पर उसने किस तरह की वाइब्स का एमिट किया, कैसी उसने दुआ बद्दुआएं दी, उस जगह का प्रभाव पूरा रहता है। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं, पहले बड़े बूढ़े हर बात में किसी चीज़ की आपको रोक टोक लगाते थे कि ऐसा मत बोलो, ऐसा मत टोको, घर में इस तरह से मत करो। हर चीज़ के लिए चूंकि एक सिस्टम है, मैं कहता हूँ। लेकिन पहले के मुकाबले आज थोड़ा ज़्यादा अच्छा सिस्टम है, जो मेरे को लगता है, ये मेरा अनुभव है कि हर चीज़ के लिए एक अलग रूम बनाया हुआ है, व्यवस्था दी है। पहले खुले में सब घर में वही खुला हुआ आंगन है, वहीं भोजन हो रहा है, वहीं खेल रहे हैं, वहीं कूद रहे हैं, वहीं बन रहा है, रसोई भी यहाँ तो साइड में। अब क्या है कि हर चीज़ के लिए एक अलग स्पेसिफिक है, भोजन के लिए अलग स्थान है, डाइनिंग टेबल है, टॉयलेट्स की अलग अलग जगह हैं, अपने रूम सबके अपने अलग अलग हैं, लिविंग एरिया अलग है, ड्राइंग एरिया अलग है। तो थोड़ा सा एक अलग अलग है, अपना एक पर्सनल स्पेस सबका रहता है। हर जगह पे अपनी अपनी स्पेस की वाइब्स रहती है। तो नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव रहता है। अगर आप किसी जगह पे बैठ के बहुत दिन तक रोते रहें, वैसी भावना करते रहें, खराब भावना रखते रहें, किसी के प्रति नकारात्मक विचार रखते रहें, तो वो जगह में, वो वातावरण में फैलते हैं और आ जाती हैं, और भूमि पे उसका प्रभाव हो जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे मैंने आपको हॉस्पिटल्स का एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल, कि वहाँ पर लोग कष्ट में आते हैं, अपना दुख भोगने आते हैं, तो कर्म का फल भोगने आते हैं। तो फिर वहाँ से जब वो जाते हैं तो वो जगहों पर नकारात्मक, एक मुझे एग्जाम्पल भी याद आ गया इस बात से कि मेरे एक क्लाइंट हैं, जूते का उन्होंने गोदाम बनाया था। तो वो मुझसे हमेशा ये कहते हैं कि जब से मैंने ये जगह ली है, वो अस्पताल की जगह थी। अच्छा। हाँ, अस्पताल खाली हो गया था कोई, वो जगह में उन्होंने अपना गोदाम बनाया। बोले जब से मैंने ये जगह ली है, मेरे ऊपर मानसिक शांति है। मैंने एनर्जीज के काम भी करा दिए, लेकिन देखिए रेंटल जगह पे बहुत सारे चेंजेस बड़े करा पाना पॉसिबल भी नहीं होता है। और फिर जगह की एनर्जीज को हम बदल पाएँ, उसके लिए बहुत खर्चा भी लगता है। तो सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि उससे डिमोलिशन पॉसिबल नहीं था, तो क्या ऐसी नॉन डिमोलिशन रेमेडीज भी आती हैं
जिससे हम अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाए? हाँ, देखिए नॉन डेमोलेशन रेमेडीज़ होती हैं जैसे एनर्जीज़ को बढ़ाने के लिए। देखिए अगर वास्तु संबंधित कोई दिक्कत है, जैसे कि मान लीजिए कोई दीवार ऐसी जगह लगी है, मैं आपको बताता हूँ एनर्जी ड्रेन होने के, मैंने अभी बहुत सारे, आपने जो बात की नॉन डेमोलेशन वाली, तो कई जगहों से अलमारियों की शिफ्टिंग करा के भी हमने काम रिजल्ट निकाला है। अच्छा। क्या होता है कि आप घर में गए, आपने ज़्यादा वास्तु का ध्यान नहीं दिया, आपने नॉर्थ और ईस्ट दिशाओं में अपनी भारी भारी अलमारियाँ लगा दी, भारी संदूक लगा दिए, या कोई भारी चीज़ें आपकी सेफ आती थी वो लगा दिया आपने, तो वो क्या होगा कि वो आपकी एनर्जी ड्रेन करना शुरू कर देंगी, या जो आने वाली पॉजिटिव एनर्जीज है उनको आने नहीं देंगी। तो अब आप घर में मालूम पड़ा कि आपके सिर में दर्द रहता है, या आप परेशान रहते हैं, या कोई ऐसी आपके साथ कोई छोटी छोटी बीमारियां आपकी होने लगी, माइग्रेन जैसी दिक्कत होने लगी आपको। फिर हमने वो अलमारी हटवाई, हम पहुंचे, अरे ये इतना आपने वजन कैसे रख दिया। हमने वो अलमारी हटवाई, वहाँ से अलमारियाँ शिफ्ट करवाई और थोड़ा सा क्लीन कराया, साफ़ हो गया। एक तो आपको अपने घर का वो भी देखना पड़ेगा कि भाई ओरिएंटेशन क्या किया हुआ आपने। एग्जैक्टली। दूसरा, आपको अगर रेमेडी की बात पे जाएंगे तो फिर हम कोकोनट थेरेपी कर पाते हैं कि आप एलिमेंट बैलेंसिंग कर लो सारी तरफ में। कई जगहों पे क्या होता है कि नॉर्थ और ईस्ट दिशाएं बंद होती हैं, हवा का मैनेजमेंट है, तो वेंटिलेशन खुलवा के, खिड़की खुलवा के। कई बार मैंने एनर्जी ड्रेन की बात, जैसे आपको टॉयलेट से, टॉयलेट बना रखी है लेकिन उसमें एक एग्जॉस्ट तक नहीं लगा रखा है, तो मैं बोलता हूँ कि देखिए ज़मीन पे जो एनर्जी आएगी वो तो आएगी, लेकिन वायु की एनर्जी को तो आपको पहले मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो आप एग्जॉस्ट तो कम से कम लगाइए। एक मैंने ऑनलाइन ही किसी के विजिट किया था, बाहर, आगरा से बाहर, पश्चिम बंगाल का था शायद कहीं का, तो उन्होंने मुझे बोले कि हम बुला नहीं पाएंगे आपको, इतना हमारी अभी अफोर्ड नहीं कर सकते आपको बुलाना, तो मैं आपको ऑनलाइन, उन्होंने पूरा ऑनलाइन वीडियो बना के भेजा मुझे, और नक्शे भेजे अपने, गूगल लोकेशन भेजी, और कुंडली वगैरह भी भेजी। मैंने सब देखने के बाद, बहुत सारी देखने के बाद, फिर मुझे समझ में आया कि उनकी टॉयलेट्स में कहीं भी वेंटिलेशन ही नहीं था। अच्छा। मैंने उनको कहा कि, मैंने कहा आप एक काम करो, टॉयलेट्स में विंडो वेंटिलेशन बना सकते हो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक एक दो दो एग्जॉस्ट लगा दो। उनके टॉयलेट्स भी ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, ऐसी जगहों पे थे। तो कई बार एक बहुत छोटी सी आपकी गलतियाँ भी आपकी इस तरह की एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही होती हैं। जब एग्जॉस्ट लगाए तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज को घर में स्टोर नहीं होने देना है, अपने को भगा दिया, उनको क्लीन किया, उनको वहाँ से अपना, उनको तुरंत जितना जल्दी घर से वो बाहर जाएं, चाहे वो हवा के माध्यम से जाएं, चाहे वो ड्रेन के माध्यम से जाएं, कैसे भी जाएं। तो इस तरह से हम, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। कोकोनट थेरेपी करते हैं चारों कॉर्नर्स पे अपन, मैंने शायद अपने किसी पॉडकास्ट में बताया भी है कि कोकोनट थेरेपी करते हैं, उससे हम चारों कॉर्नर्स पे अलग अलग कलर के कपड़े में कोकोनट को लगवाते हैं और उसमें क्रिस्टल्स लगाते हैं, जिससे कि आपका एलिमेंट जो डिस्टर्ब है वो बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा एक टिप भी हो सकता है आपके लिए कि ये हम गौमूत्र से पोंछा कभी कभी आप लगा सकते हैं, गौमूत्र छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे घर में नेगेटिव एनर्जीज, वास्तु सब सही है लेकिन नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो उसमें आप गौमूत्र, गंगा जल का मिश्रण करके कर सकते हैं, तो ये सुपर नेचुरल के लिए अच्छा है। इसके अलावा फिटकरी का जल, फिटकरी के जल से पोंछा लगा सकते हैं। एक उसके ऊपर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो गंधक आती है, एक गंधक के जल से पोंछा लगाते हैं तो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज डिस्पर्स होती हैं। नमक का पोंछा भी हम प्रेफर करते हैं कि आप नमक का पोंछा भी हफ्ते में 1 या 2 दिन अगर लगाते हैं तो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी डिस्पर्स होती हैं। अरोमा डिफ्यूज़र एक लगाने के लिए हम बोलते हैं कि आप अरोमा डिफ्यूज़र लगाएं, तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में रेगुलर बनी हुई हैं उनको आप नलीफाइड कर पाएंगे। तो सर इसमें स्वर विज्ञान कैसे मदद करता है? स्वर विज्ञान तो देखिए एक टूल है जो आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। ओके। अब उससे नेगेटिव एनर्जी डिटेक्ट करने में स्वर विज्ञान बहुत मदद करता है। अगर जैसे हम स्वर विज्ञान के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम किसी साइट पे पहुँचे और वहाँ पर हमारी ही एनर्जी लगा ड्रेन होने लगी, मतलब मेरी सुषुम्ना स्वर चलने लगे, वायु तत्व चलने लगे, आकाश तत्व चलने लगे, तो मेरे को समझ में आता है कि यहाँ पर या तो कोई एक्सटर्नल एनर्जी है, बाहरी कोई एंटाइटी है, या फिर इस जगह की एनर्जी इतनी कमज़ोर है कि जो मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। जी। तो स्वर विज्ञान डिटेक्शन में काम आता है। और स्वर विज्ञान से ये है कि आप अपना स्वर बदल के, स्वर साधना करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। तो आपकी ऊर्जा जब अपनी भूमि को ऊर्जा दे सकती है, मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी भूमि को ब्लेसिंग्स दीजिए। मैं क्या कहता हूँ आपको, लोग कहते हैं कि अरे ये घर ऐसा, ये घर ऐसा, मतलब आपका घर कुछ भी हो, आप अपनी सांसों को इनहेल कर करके और ब्लेसिंग्स के स्वरूप उस हवा के माध्यम से, सांसों की इन गूंगी सांसों से आप अपनी इसमें भवन को ऐसी एनर्जीज दे सकते हैं आप पॉजिटिव। स्वर में तो देखिए स्वर, फूंक आदि बहुत सारी विधि होती हैं। तो अगर आप, जैसे होता है ना, पहले आपने देखा होगा कि किसी को घाव हो जाता था तो फूंक मार मार के ठंडा करते थे नहीं, कोई जल जाता है तो क्या करते हैं, घाव हो जाता है तो उसको फूंक मारते हैं, कैसे अच्छा लगता है। तो स्वर फूंक होती है, चंद्र स्वर से फूंक मारी जाती है। अच्छा। हाँ, तो बड़े बड़े
जो इन्फ्लेमेशन होता है ना, जिसको उसको शांत करने के लिए, तो आप अच्छी इनहेल करके अपने घर में फूंक मार दो आपको जहाँ पे। अग्नि बुझाने तक के प्रमाण शास्त्रों में है कि अगर आपके घर में अग्नि लग गई है और आपने चंद्र स्वर में जल तत्व से सांस इनहेल करके आपने उस पानी को छिड़क दिया और फेंक दिया तो अग्नि शांत हो जाती है। अच्छा। हाँ, ये तक उसमें एग्जाम्पल्स हैं। स्वर विज्ञान बहुत अच्छा विज्ञान है, तो स्वर शास्त्र में ये सब भी दिया है। तो जब वो अग्नि शांत हो सकती है तो आपकी भूमि जो बुभुक्षु बनी है उसको भी आप पॉजिटिव वाइब्स, ब्लेसिंग्स स्वर विज्ञान के माध्यम से अगर देंगे तो वो भूमि की ऊर्जा भी आपकी बहुत अच्छे परिणाम देने लगेगी। तो सर कौन से ऐसे काम हैं जो हम गलत स्वर से करें तो हमारी थकान, हमारी फटीग और बढ़ जाती है? अब आपने यहाँ स्वर की बात की है, वास्तु की बात के अलावा आपने स्वर की बात की है, तो मैं बोलूँगा देखिए, सबसे पहला तो भोजन। अगर आपके चंद्र स्वर चल रहे हैं, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस आ और जा रही है, तो आपके शरीर को भोजन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, और आपने उसी समय पे भोजन कर लिया, क्योंकि आपको स्वर देखना आता नहीं है, आपको पता नहीं, तो आपको वो धीरे धीरे करके वो शरीर में भोजन पचेगा नहीं और वो भोजन पेट में सड़ेगा तो क्या होगा, वो फिर आपको आलस, फटीग और ये सब बनाएगा। तो उसके लिए ये है कि आप सबसे अच्छा काम तो सूर्य स्वर में भोजन करें। दूसरा, इससे पहले जो सबसे सुबह का जो काम है तो वो शौच है। शौच भी अगर आप सूर्य स्वर में करते हैं तो एक तो आपका मोशन जल्दी होगा, दूसरा पूरा होगा, अच्छे से क्लीन होगा शरीर। तो जब आपका सूर्य स्वर में अगर आप शौच करने जाते हैं तो आपका मोशन अच्छा होगा, क्लीन होगा शरीर, तो एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, एनर्जी आपके अंदर थोड़ी स्फूर्ति ज़्यादा होगी, चुस्ती होगी। तो ये चीज़ आपके देखिए, ये तो गलतियाँ हैं बेसिक। इसके अलावा गलत स्वर से कोई भी काम किया जाए वो सारे काम विफल होते हैं। वो अलग बात है कि किसी को देखना नहीं आता, और इसमें कर्म सिद्धांत भी पीछे साथ साथ रहता है। तो अगर आपका कर्म सिद्धांत विपरीत चल रहा होगा और स्वर भी आपका गलत हो जाएगा तो वो उसका एक निमित्त बन जाएगा कि आपका काम खराब हो सकता है। एनर्जी जब भी ड्रेन होती है जब आपके काम फेल होते हैं। तो सर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग नॉर्मली वास्तु में भी कर देते हैं, जैसे हमने स्वर में जाना कि हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेनर बन जाता है हमारा घर ही? देखिए, वास्तु की कुछ गलतियां घरों में जो होती हैं, जैसे मैंने आपको अभी बीच में भी बताया था, अगर देखिए ड्रेन के जो पॉइंट्स हैं आपके घर के, ड्रेन के पॉइंट्स कौन कौन से हैं? आपके ड्रेन के पॉइंट्स घर के हुए जिसमें कि घर की आपका सारा आउटफ्लो पानी, गंदा पानी जहाँ निकल के जाता है बाहर, अगर वो साउथ और वेस्ट की तरफ होंगे तो आपके घर में ड्रेनेज ज़्यादा होगी, एनर्जी ड्रेन होगी, पैसे का भी ड्रेन होगा, सभी चीज़ों का ड्रेन होगा। दूसरा, आपके टॉयलेट्स, अगर गलत जगह पे टॉयलेट्स बने हैं आपके सारे, तो वहाँ पे भी आपको परेशानी उठानी पड़ेगी जीवन में। टॉयलेट्स के बारे में हम बहुत सारी डिटेल में बात कर चुके हैं पहले, तो आप अन्य पॉडकास्ट में देख सकते हैं उसको। और तीसरा, आपके देखिए सेप्टिक टैंक भी ड्रेनेज है। सारा पानी हमारे घर का गंदा पानी जो टॉयलेट्स आदि का होता है वो सेप्टिक टैंक्स में भी जाता है। टैंक्स बने होते हैं जहाँ पे सीवर लाइन नहीं होती हैं, तो वो सेप्टिक टैंक भी जब साउथ और वेस्ट की दिशाओं में बन जाते हैं तो भी बहुत सारे, इवन नॉर्थ ईस्ट में भी सेप्टिक टैंक बने हुए कि हमने बहुत बुरे परिणाम देखे हैं। तो जब ये ड्रेनेज के पॉइंट आपके ख़राब होंगे, तो अगर आपके ड्रेनेज के पॉइंट घर में गलत बने हुए हैं तो आपको उनको पहले सुधारना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा देखिए ड्रेनेज के पॉइंट में आपके साउथ वेस्ट की दिशा, चूँकि साउथ वेस्ट की दिशा एक ऐसी होती है कि इसको हम कह सकते हैं कि एक ये स्थिरता की दिशा भी है, लेकिन ये आमूल चूल हिला देती है आदमी को। अच्छा। हाँ, अगर आपके घर में, और जनरली घर में गृह स्वामी के लिए पूरे भारत के वास्तुकार साउथ वेस्ट की दिशा रिकमेंड करते हैं। अगर वो एस्ट्रो वास्तु से नहीं देख रहे हैं तो वो उनके लिए बेसिकली वो गृह स्वामी के लिए साउथ वेस्ट की दिशा रिकमेंड करेंगे। तो उस दिशा में गड्ढा होना, नीचा होना, वो आपकी एनर्जी ड्रेन करने का। ठीक है। दूसरा, वायु का सही प्रबंध ना होना, कि आपके घर में वायु और सनलाइट का, सूर्य की जो रोशनी है वो अगर सही प्रबंध नहीं है तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। इवन मैंने ये भी देखा कि कई बार घर नॉर्थ फेसिंग जब होते हैं और उनके ईस्ट में भी कुछ बना होता है और वेस्ट में भी कुछ बना है, कई फ्लैट भी मैंने ऐसे देखे कि उनमें कहीं धूप आती नहीं है। उनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का बन जाता है कि उसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। सन की रोशनी तो आती है लेकिन जो धूप आनी चाहिए वो धूप नहीं आती है, तब भी वो एनर्जी ड्रेन का कारण बनते हैं। अच्छा। हाँ, वो क्या होता है कि वहाँ पर आपको हमेशा नमी रहती है, ठंडक रहती है, शीतलता रहती है, तो वो नमी से क्या है, लोगों को कफ होता है तो फिर वो जुकाम खांसी में उलझे रहते हैं। तो वो भी एक एनर्जी ड्रेन का, और जुकाम भी अपने आप में बहुत एनर्जी ड्रेन करता है क्योंकि वो आपका शरीर का एक तरह से भोजन कफ बनने लगता है जी। तो इस तरह की भी मैंने चीज़ें देखी हैं कि आपके घर में अगर धूप नहीं आ रही है या आप धूप में नहीं बैठ पा रहे हैं तो ये भी एक गलती है कि भाई हम धूप में नहीं बैठ पा रहे हैं, हम लोग एसी में बैठे रहते हैं। आजकल फ्लैट्स है, ऊपर छत पे कौन नहीं, ही लेकिन जाए। फ्लैट्स में बहुत अच्छी धूप भी आती है, चारों तरफ से रोशनी तो आती है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमने ही ऐसी कोई विंडो बना ली या हमने उसको कवर कर लिया या जगह के चलते हमने उसको सॉलिड उससे बंद कर लिया जिसमें कि कोई
धूप आना तो दूर, हवा भी नहीं आ रही है, सांसर भी नहीं छोड़ी है, वेंटिलेशन भी नहीं छोड़ा है। तो वेंटिलेशन का प्रॉपर मैनेजमेंट होना, क्योंकि देखिए जितना इनपुट जरूरी है उतना आउटपुट भी जरूरी है। बिल्कुल। तो इसीलिए इसमें ये भी होता है कि कई बार गलतियां होती हैं। देखिए हम ये बोलते हैं इसके लिए कि दरवाजे हमेशा आप इवन नंबर में बनाइए, जितना आना है उतना जाना, और विंडोज़ भी आप अपनी ऑड नंबर्स में बनाइए कि वेंटिलेशन कुछ एक्स्ट्रा ही मिले अपने को। सही बात। जितना आ रहा है जा रहा है, साथ में प्लस कुछ एक्स्ट्रा मिले। ऑड नंबर में हम इसलिए विंडोज़ बनवाते हैं और इवन नंबर में हम डोर बनवाते हैं। ये एक वास्तु टिप भी हो सकता है। ओके, तो सर जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे जिससे वो कहीं ना कहीं अपने घर में पहचाने कि हाँ हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है और ये इसका रीज़न वास्तु है, मेडिकल नहीं? देखिए अगर आपको ये लगता है कि भाई आप जितनी मेहनत करते हैं, और ऐसा आजकल लगभग मेरे को लगता है कि सभी को लगता होगा कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ उसका मुझे उतना प्रतिफल नहीं मिल पाता है, तो उसमें वास्तु का समग्र रूप से आपको अच्छे वास्तुकार को दिखाना चाहिए, बेसिक बात। दूसरा, जो मैंने आपको इस पॉडकास्ट में बताया वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि भाई उन चीज़ों को सुधार करके भी। तीसरा, अपनी हैबिट्स, एनर्जी बढ़ाने के लिए देखिए फूड हैबिट्स को सुधारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 70% फूड हैबिट्स, 10% आपकी एक्सरसाइज और 20% आपका वास्तु। तो ये पॉडकास्ट हम केवल 20% के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से 20% को सुधार लेते हैं और 70% भोजन को भी सुधार लेते हैं तो उसमें भी आपको लाभ है। और एक मैं बहुत अच्छा टिप इसमें आपको और भी दे देता हूँ, शायद आप मुझसे यही पूछते हैं अगला क्वेश्चन जी। इसमें आपको एक अच्छा टिप ये दे सकता हूँ। देखिए एक क्रिस्टल्स आते हैं, एक क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज होते हैं, हम उनको वास्तु में बहुत प्रयोग करते हैं। क्रिस्टल नेचुरली इसको स्फटिक मणि कहा जाता है और वो बड़े क्लीनर होते हैं एक तरह से। जहाँ भी वो रखे जाते हैं तो वो अपने आसपास की एनर्जी को क्लीन करते हैं, तो इसलिए हम भूमि में भी डलवाते हैं कि वो भूमि की ऊर्जा को शुद्ध करते रहें। तो क्रिस्टल्स को रात भर आप पानी में भिगो के रखें, उस पानी का छिड़काव करें, नहीं तो उस पानी से पोंछा लगाएं, तो वो आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को, ज़मीन की नेगेटिव एनर्जीज़ को और आपके मन पे छाई हुई वो जो एनर्जीज का प्रभाव है उसको बहुत हद तक कम करने में आपको मदद करेगा। अच्छा, क्रिस्टल जल चमत्कारिक परिणाम देता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, बहुत कुछ नया हमें सीखने को मिला और ऐसे ही हम चाहेंगे कि आपसे जुड़े रहें और कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। जी बिल्कुल, ज़रूर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताएं ताकि हम आगे आने वाली पॉडकास्ट सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर कर पाएं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। नमस्कार।